हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 3 एंड एंगल बी ए सी इज 5/2। ठीक है। एंड इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ग्रेटर देन 0 टचेस द साइड्स ए बी ए सी एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। तो आर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है। तो हम लोग पहले इस ट्राइंगल को यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो लेट्स से दिस इज वाई एक्सेस। ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये एक्स एक्सेस दे रखी है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सेस। तो एक काम करते हैं, ये जो आपका वर्टेक्स ए है जिस पर एंगल कितना बन रहा है दैट इज 90। तो ये जो ओरिजिन है आप इसको वर्टेक्स ए ही कंसीडर कर लो। इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आप। सो यहाँ पर ए बी कितना दे रखा है, 1 यूनिट दे रखा है। लेट्स सपोज दिस इज बी, सो दैट विल बी 1 यूनिट। फिर इसके बाद में ए सी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सो दैट इज 1 2 एंड 3। तो ये आपका सी पॉइंट हो गया एंड दैट इज ए सी विल बी 3। सिंपल। नाउ अब इसको आप बी को सी से ज्वाइन करा दो तो ये आपका ट्राइंगल ए बी सी बन करके रेडी हो गया। ठीक है। इसका एक सर्कम सर्कल है जो कि यहाँ पर बात की गई। तो इसका एक सर्कम सर्कल यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं जो कि इन तीनों वर्टेक्स होकर के पास होगा। तो ये कुछ इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है। ये नाउ एक दूसरा सर्कल है जो ए बी और ए सी को टच करता है और इस सर्कम सर्कल को भी इंटरनली टच करता है। क्या करता है, इंटरनली टच करता है, जिसकी रेडियस यहाँ पर आर है और उसी आर की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो वो सर्कल भी हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से जा रहा है ये, लाइक दिस, कि ए बी और ए सी को टच करते हुए जा रहा है। तो ये एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, लाइक दिस। इसकी रेडियस यहाँ पर आ रहा है तो इसका सेंटर लेट सपोज कि यहाँ कहीं है। तो ये आर की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना। ये ए बी को भी टच कर रहा है और ए सी को भी टच कर रहा है। लेट सपोज यहाँ कहीं टच कर रहा है। सिंपल। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के बारे में। अब आर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सर्कम सर्कल की बात की गई है और ये जो ट्राइंगल है आपका, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सर्कल आप प्लॉट करते हो उसका जो सर्कम सेंटर होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज पर लाई करता है। और हाइपोटेन्यूज पर लाई भी करता है और उसका मिड पॉइंट भी होता है हाइपोटेन्यूज का। तो लेट सपोज हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक है, ये इसका सर्कम सेंटर होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि ए बी अपने को पता है कितना है, दैट इज 1 यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज 1,0। सिंपल। और इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,3। 0,3। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको एग्जैक्टली पता चल जाएंगे, दैट इज 0+1, दैट इज 1/2 एंड कॉमा 3/2। सो 3/2। इसको मान लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज सेंटर सी। क्लियर। और इसका जो सेंटर है, जो दूसरा सर्किल आपका व्हाइट वाला, इसका सेंटर आप मान लो दैट इज C2। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब क्योंकि ये एक्सेस पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है, दैट इज R। ठीक है, R। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, दैट इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। भाई सर्कल अगर दोनों एक्सेस को टच करता है तो वहां पर आपका जो सेंटर होता है वो दोनों रेडियस के इक्वल होता है, दैट इज R, R। क्लियर इतना। यहाँ से ये इसके सेंटर आपको पता चल गए और इस पहले वाले सर्कल का भी सेंटर आपको पता चल गया। ठीक है। अब क्योंकि ये जो व्हाइट वाला सर्कल है, ठीक है, ये सर्कम सर्कल को क्या करता है, इंटरनली टच करता है। तो इंटरनली टच करता है, इसको लेकर के अपने पास में रिलेशन होता है कि जो दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है C1 C2, ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, दोनों रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होती है, R1 माइनस R2। क्लियर है। तो यहां से करते क्या है कि R1 आप मान लो, C1 किसको माना था आपने, ये ग्रीन वाले सर्कल को सेंटर। ठीक है, तो इसके साथ में आप R1 लेकर के चल रहे हो और C2 यानी कि जो व्हाइट वाला सर्कल है आपका, ठीक है, इसकी रेडियस आपको तो पता है दैट इज R। तो यहाँ पर R, इसकी रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सर्कम सर्कल है इसकी रेडियस अपने को पता चल सकती है क्योंकि इसका सेंटर भी पता है और इसके डायमीटर का एक एंड पॉइंट भी पता है। तो यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट विल बी रेडियस, दैट इज R1। तो यहाँ से R1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ this will be 1/2 -1 which is 1/2। so 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 एंड प्लस यहाँ से फिर आपका 3/2 एंड दैट इज हो जाएगा आपका 9/4। तो यहाँ से आगे आपका √10 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये आपका R1 आ गया। सिंपल। अब यहाँ से करते क्या है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ से रखते हैं अपन दैट इज C1 C2। तो दैट इज 1/2 माइनस R का होल स्क्वायर, 1/2 माइनस R का होल स्क्वायर एंड प्लस
3/2 माइनस आर का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। सो यहाँ से आपको हो जाएगा दैट इज R1 विच इज √10/2 एन माइनस R2। R2 यहाँ पर R लेकर के चल रहे हो आप, सिंपल ये किया। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, सो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये अंदर के स्क्वायर भी आप एक्सपांड कर दो, सो ये हो जाएगा 1/4 प्लस आर स्क्वायर एन माइनस का 2R इंटू 1/2 प्लस 9/4 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा आपको दैट इज माइनस का 2R इंटू 3/2। सिंपल, यहाँ से भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो, सो दैट विल बी 10/4 प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस का 2R इंटू √10/2। सिंपल, सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर स्क्वायर, राइट। यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से भी आपका 2 का 2 से गया, ये भी 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर बचे कौन कौन से टर्म आपके, सो 1/4 एंड प्लस 9/4, और यहाँ से बचा आपका माइनस का आर और एक प्लस का आर स्क्वायर बचा, और ये माइनस का आर, और यहाँ से कितना बचेगा आपका दैट इज माइनस का 3R। सो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर 4R कर लो, सिंपल, इक्वल टू यहाँ बचा आपका 10/4 एंड माइनस का √10 इंटू आर। क्लियर है। नाउ यहाँ से कांस्टेंट आप एक तरफ कर लो और आर वाले टर्म आप एक तरफ कर लो। सो ये हो गया आपका 10/4, ये 10/4, ये 10/4, ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ऐड करके। यहाँ से बचा आपका आर स्क्वायर, और इसको भी आप इसी तरफ ले आओ, सो दैट विल बी माइनस का 4R एंड प्लस का √10R, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करते हो, R कॉमन कर लो, सो ये बच जाएगा R माइनस 4 प्लस √10 इक्वल टू 0। सिंपल, नाउ यहाँ से R 0 तो हो नहीं सकता, R ग्रेटर देन 0 बोला गया था, ठीक है, यानी कि आपको इसको इक्वेट कराना पड़ेगा 0 के। सो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज √4 माइनस √10। क्लियर है, R इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस √10। सो यहाँ से 4 माइनस √10 की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 3.16 के अराउंड आएगी, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना मिल जाएगा, 0.84। सो दैट इज योर आंसर। R की जो वैल्यू आ गई 0.84 यूनिट आ गई। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।